आदि शंकराचार्य जगत गुरु अज्ञान के विषय में बताते हुए कहते थे, अज्ञानी पुरुष फल की अभिलाषा से कर्म में प्रवृत्त होता है। सतत चिंतन से इस भाव की उत्पत्ति होती है कि मैं ब्रह्म हूँ, और वह अज्ञान एवं उसके कार्यों का नाश कर देता है। यह वैसे ही होता है जैसे औषधि रोग का नाश कर देती है। वेग से चलती हुई नौका में बैठे व्यक्ति को जिस प्रकार तटवर्ती वृक्ष विपरीत दिशा में भागते प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार पुनर्जन्म की अवस्था का संबंध आत्मा के साथ मान लिया जाता है। अज्ञान और कुछ नहीं, केवल आत्मा पर अनात्मा का अध्यारोपण मात्र है। अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। अंधकार से अंधकार का नाश नहीं हो सकता। ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, अतः अज्ञान को भगा देता है। अविद्या नश्वर फल उत्पन्न करती है, जो क्षणिक होते हैं, मानो वे प्रातःकाल उत्पन्न होते हैं और सायंकाल नष्ट हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष कर्म फल के लिए लालायित रहता है। फलतः वह इस भाव से कि वह भोक्ता एवं कर्ता है, कर्म में प्रवृत्त होता है। अज्ञानी मोहग्रस्त होकर यह सोचता है, मैं करता हूँ, मैं कर्म करवाता हूँ, मैं भोगता हूँ अथवा मैं भोग करवाता हूँ। अज्ञानी पुरुष अपने पूर्व संस्कारों द्वारा शासित अपने सम्मुख एक दृश्य खड़ा कर देता है और उसी के मोह में शोक प्रकट करता हुआ भटकता रहता है। माया न सत है न असत और न सदसत ही। वह न नित्य है न अनित्य और न नित्यानित्य ही। वह न अखंड है न खंड और न खंडाखंड ही। वह अत्यद्भुत और अवर्णनीय है। माया ईश्वर की वह शक्ति है, वह अनादि त्रिगुणात्मिका तथा समस्त कार्यों से श्रेष्ठ है। शुद्ध बुद्धि व्यक्ति उसके परिणामों को देखकर ही उसकी कल्पना करता है। माया से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी रस्सी में सर्प की कल्पना कर ली जाती है तथा सुक्ति या सीपी को चांदी का टुकड़ा समझ लिया जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष देह को ही आत्मा मान लेता है। जगत के सत होने का आभास भ्रम के कारण ही होता है। वस्तुतः यह भ्रम चिरंतन सत्य नहीं है। कर्म मात्र से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और अज्ञान में कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार अंधकार का नाश प्रकाश से ही होता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही होता है। यह अविद्या के ही कारण है कि हमें आत्मा ससीम प्रतीत होता है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर आत्मा, जो नितांत अभेद है, स्वरूप को अपने आप प्रकट कर देता है। यह उसी प्रकार है जैसे बादलों के छट जाने से सूर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। जल के हिलने से उसमें पड़ता हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलने लगता है, किंतु अज्ञानी पुरुष ऐसा मान लेता है कि चंद्रमा हिल रहा है। इसी प्रकार कर्तव्य, भोक्तृत्व एवं अन्य उपाधियों को, जो मन से संबंधित है, ब्रह्म आत्मा से संबंध कर लिया जाता है। यह सारा जगत राग द्वेष से भरा हुआ है और स्वप्नवत है। जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है, उसे सब सत्य प्रतीत होता है, किंतु जागृत होते ही सब कुछ मिथ्या हो जाता है। जय श्री आदि शंकराचार्य।